बात बेटा उठो, फूफू के बेटे नहीं हो, थोड़ा सा खा लो। जिद नहीं करते ना, प्लीज थोड़ा सा खा लो। देखो नहीं खाओगे तो फिर दवाई कैसे खाओगे? थोड़ा सा खाना पड़ेगा ना, बात मानो। जल्दी से ठीक नहीं हो ना, जल्दी से उठो ना, शाबाश, जल्दी से खा लो थोड़ा सा। अच्छा चलो एक बाइट जल्दी से खा लो। मैं डॉक्टर से टाइम ले लूंगा, तुम ले जाना इसे। सुबह से कुछ खाया इसने? नहीं कुछ नहीं खाया, खाएगा तो फिर दवाई दे दूंगी। तुम कहाँ जा रही? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। बाजी आओगी तुम? आपने इसे बताया नहीं मैंने क्या कहा? घर बैठ के पढ़ाई कर। मेरी इस घर में हैसियत क्या है? भाई टीचर से मशवरे के लिए जा रही है। आप भी झूठ तो मत बोलो। मेरी छुट्टियां खत्म हो गई और मैं पढ़ने के लिए जा रही हूँ। जबान चला रही हो आगे से। आदिल क्या करे बेटा? तो फिर समझा दे इसे। अगर यूनिवर्सिटी में कदम भी रखा ना, टांगे तोड़ दूंगा इसकी मैं। मैं तो बकवास कर रही थी, लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है? इसकी यूनिवर्सिटी के चौंचलों की वजह से आदिल का बसा बसाया घर उजड़ा है। नाना आप हर वक्त ऐसी बातें क्यों करती हैं? हानिया मेरी, आप तो चुप ही रहे। सारी पाबंदियां सिर्फ मेरे लिए हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहता। आप सब मिले हुए, कोई मेरा नहीं है इस घर में। अरे सर आप यहाँ, और ये दवाएं सब खैरियत है ना? नहीं ये तो मामूल की चीज़ें हैं। आप बताइए, आप यहाँ, और ये बच्चा? भतीजा है मेरा, इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो चेकअप के लिए ले आई। लेकिन आप बताएं कि आपकी तबीयत ठीक तो रहती है, क्या मतलब मामूल की दवाएं? मेरी तबीयत के बारे में इतना फिक्रमंद हो रही हैं आप? जाहिर है सब, फिक्र तो बनती है। शी इज़ माई वाइफ एंड फाइका, ये हमारे हाउस की नामवर मुसन्फा जुनैरा जलीस, और इनका भी जो नावल है वो टॉप रेटेड है। सिर्फ मुसन्फा? एनीवेज, आपने मेडिसिन लेने में काफ़ी देर कर दी है। मैं और जुआ गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी आइए। आप चल के गाड़ी में बैठे, मैं आता हूँ। कोशिश कीजिएगा मुझे दोबारा वापस आने के लिए। जल्दी आइए। आई एम सॉरी सर, मैंने आपका टाइम वेस्ट कर दिया। सॉरी तो मुझे करना चाहिए, मैंने इस तरह से कभी स्ट्रेन बिहेवियर किया नहीं इसमें। मैं आपको यकीनन ड्रॉप करता, लेकिन फैमिली साथ है। नहीं सर, मेरा ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है और गाड़ी भी है। थैंक यू। सी यू। थोड़ी देर इंतजार कर लेती, आ जाता मैं। क्यों? ऐसी कौन सी प्राइवेसी थी जो मैंने डिस्टर्ब कर दी? कम ऑन फाइका। मेरी बात सुनी, आपका लहजा बदलता हुआ नजर आ रहा है मुझे। बच्ची नहीं हूं मैं। सीरियसली? यस सीरियसली। कौन सा शर्ट पहन के जाओगे ताकि मैं इस्त्री कर दूं? कहाँ? अच्छा
अब इतने भोले मत बनो। पहले सारी खिचड़ी पका ली और अब मासूम बन रहे हो। कहाँ? अभी मैं कुछ समझा नहीं, क्या बात कर रही हैं? आपकी सिंड्रेला के घर। जी, और सुनो, उसको समझा देना कि अपने कपटी भाई को कंट्रोल में रखे। सच्ची? नहीं, झूठ बोल रही हूँ। थैंक यू, कितनी स्वीट है। वो पता है मुझे, मैं हूँ स्वीट। पर सुनो, जो तुम ये दो मन का मुंह फुला के फिर रहे थे ना, आइंदा मैं इस तरह से तुम्हें ना देखूं। आई समझ में बात? आ गई। चलो अब जाओ। हाँ, शर्ट तो बताओ। ये वाली। ठीक है। ओके, थैंक यू। मेरी तबीयत के बारे में इतना फिक्रमंद हो रही है। जाहिर है सब, फिक्र तो बनती है। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? तुम? हाँ, जाहिर है मैं ही, और कौन होगा? क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। Are you sure? आप मुझे अपसेट लग रहे हैं। कुछ लाऊं आपके लिए, चाय कॉफी? किसी चीज की जरूरत नहीं। जोआ कहाँ है? अपने कमरे में है। तेरे आज मेरे बारे में इतनी परेशानी, इतना कंसर्न दिखा रही। खैर है। एक्चुअली आज से पहले कभी मैंने आपको इतना परेशान देखा नहीं। मेरी कॉल आ रही है, आती है। कैसी हो? वालेकुम सलाम। जी आदिल, ये जुनेरा के रिश्ते के लिए हैं। कैसा रिश्ता? सिफारिश रिश्वत लगवाकर चंद हजार की नौकरी हासिल करने वाले भाई के लिए आप मेरी बहन का रिश्ता मांगने आएंगे? होश में तो हैं आप? क्यों? तुम किसी सल्तनत के बादशाह हो कि सिर्फ यहाँ वजीर आएंगे? आदिल, तहम्मुल से बेटा। और अपने फैसले सुनाने से पहले अपनी बहनों के गलों में पट्टे डाल लो, क्यों अगर यहाँ कोई रिश्ता आया है ना तो उसको हरी झंडी दिखाई गई है। चलो, तुम क्या सोच रहे हो? उठ जाओ अब। ये रिश्वत का माल अपने साथ लेते जाएं। ये बात आपके मुंह से जच नहीं रही।
बहुत अच्छे से जानता हूँ आपके महकमे के हालात। आइए आप ही। आदिल, इसलिए तुमसे कहा था फारिस से दूर रहो। तुम्हारी तसल्ली। मैंने कहा था ना कि 4 पैसे हाथ में आ जाए तो दिमाग साथ में आसमान पर उड़ता है। अगर मैं जाने से इनकार करती तो तुम कहते अपनी तो शादी हुई नहीं, मेरी क्यों करेगी? हो गई तुम्हारी इज्जत। हेलो, हाँ हो गई तुम्हारी गाड़ी, आ रहा हूँ थोड़ी देर। किसी और की गाड़ी में बैठ जाने से हम गाड़ी वाले नहीं बन जाते। और तुम देख लेना, उसकी बहनें घर में बैठी रह जाएंगी। लिखवा लो मुझसे। बस कर दें आप ही, रहने दें। कैसे बस कर दूं? मेरे हीरे जैसे भाई को 2 टके का बना के रख दिया उसने। तुम देखना, अब ऐसा रिश्ता ढूंढूंगी मैं तुम्हारे लिए कि वो देखता रह जाएगा। हाँ आ रहा हूँ ना यार, 5 मिनट में। मुझे ना आपकी ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती। आप एक तरफ आप किसी को दिल से चाहती हैं, उससे छुप छुप कर मिलती हैं, उसको रिश्ता लाने का कहती हैं, और दूसरी तरफ जब वो रिश्ता लेकर आ गया है, उसकी बेइज्जती हो रही है, तो आप एक मशरिकी लड़की की तरह चुप करके सिर्फ तमाशा देख रही हैं। सॉरी टू से आप ही, लेकिन आपका ये डबल स्टैंडर्ड मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। हर जख्म को तो भरता नहीं, हाँ मुकद्दर पे भी जोर चलता नहीं। दर्द ठहरा हुआ है दिलेज़ार में, ये मौसम कभी भी बदलता नहीं। तुझे क्या खबर है मेरे हाल की, तुझे क्या खबर है मेरे हाल की। मेरे दिल पे छाए मलाल की, जाने क्या आंखें भर आईयां, हमें तो वफाएं नाराज़ियां हैं, खामोशियां और तन्हाइयां, मेरे साथ यादों की परछाइयां। मैंने तुम्हें औलाद की तरह पाला है फारिस। तुम्हारी उदासी मेरा दिल चीर रही है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती। मैं भी क्या सोच रही हूँ।
जो अपने लिए कुछ ना कर सकी वो तुम्हारे लिए भला क्या करती। कैसी है बेबसी, तू साथ है फिर भी है तेरी कमी। तुझे क्या खबर है मेरे बेखबर, तुझे क्या खबर है मेरे बेखबर, तेरी ओर है ये निगाहें जमी। जाने क्या आंखें भर आईयां, हमें तो वफाएं न रासाइयां, है खामोशियां और तन्हाइयां, मेरे साथ यादों की परछाइयां। वालेकुम अस्सलाम। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मेरा फ़ोन उठा लेंगी। क्यों सर? आप ठहरी मायानाज राइटर, और वैसे भी ख़वातीन को अपने नाजो अंदाज से बड़ा प्यार होता है। इतनी हैसियत नहीं है मेरी सर। अक्सर मेरे अपने लिखे अल्फाज ही मेरा मुंह चढ़ाते हैं। मिस जुनैरा, आप ठीक तो हैं? आपकी आवाज़। मुझे क्या होना है? मुझे कभी कुछ नहीं होता सर। मैं बहुत सख्त जानू। आप बताएं, सब खैरियत से फोन किया आपने? मिस जुनैरा, आप मुझे ठीक नहीं लग रही। आप प्लीज मुझे बताइए आपको क्या हुआ? ऐसे लग रहा है जैसे आप रो रही हैं। आप मुझे बताएं प्लीज, मुझे परेशानी हो रही है। मैं जानता हूं मुझे ये हक नहीं है कि मैं आपके पर्सनल डिस्कस कर सकूं, लेकिन बाखुदा आप एक अच्छे दोस्त की तरह मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। जाने एकदम आपकी याद क्यों आई, बिलावजह कॉल मिला ली। प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको हुआ क्या है। प्लीज मिस जुनैरा, मुझे टाले मत। मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं अभी आपसे मिलने आता हूँ। नहीं नहीं सर, ऐसा हरगिज़ मत कीजिएगा। मैं कल आपसे खुद मिलने आ जाऊंगी। चलिए, मुझे शिद्दत से आपका इंतजार रहे। आप कल करता हूँ मैं बात आपसे। किसका आपको इतनी शिद्दत से इंतजार रहेगा? क्या हो गया? क्लाइंट का कॉल था यार। ये हर वक्त फजूल का शक मत किया करो। मेरी बुक्स पूरी दुनिया में जाती है, बिजनेस करता हूं मैं। कोई किसी भी वक्त फोन कर सकता है। अब सबको कह दूं कि मुझे फोन ना किया करें? हटो आगे से, हटो। ऐसे कैसे रिश्ते होंगे? हर शख्स को तुम मुजरिम समझते हो, घर को थाना बनाया हुआ है। कितनी बार बताऊं आपको मैं? फारिस ने जिस बंदे की सिफारिश से नौकरी ली वो मुझे खुद बता के गया, और अब आप चाहती हैं कि मैं उस 2 नंबर शख्स के साथ रिश्तेदारी कर लूं? ना करो रिश्तेदारी, लेकिन आराम से भी तो जवाब दिया जा सकता है। लेकिन नहीं, पुरानी मोहल्लेदारी थी, अब सादिया घर घर जाकर बताएगी। हाँ तो बताए, मैं डरता नहीं। मैं भी पता नहीं किससे मगजमारी कर रही हूँ। जाओ, तुम्हें ऑफिस को देर हो रही होगी। अल्लाह हाफिज। नानी, एक बात मेरी साफ साफ सुन लें आप। मैं अपनी बहनों की शादी किसी मुजरिम के साथ नहीं करूंगा, और सिफारिश मेरे नजदीक एक जुर्म है।
समझ लें आप ये बात। अल्लाह हाफिज। फारिस मिला था तुमसे कभी? नहीं तो फिर उसकी बहनें बकवास क्यों कर रही थी? उसका मुंह नहीं तोड़ा गया तुमसे? आइंदा अगर कभी किसी ने इस किस्म की घटिया बकवास की ना, तो मैं उस समय तुम्हारी जान भी ले लूंगा। हाँ भाई, अब आपको हमारे गरीब खाने पर आने का कहाँ टाइम मिलेगा। अब आप बड़ी मुसन्नफा जो ठहरी। ऐसी बात नहीं है सर, मेरी इतनी हैसियत ही कहाँ, बस थोड़ी सी मसरूफियत थी इसीलिए। आप मुझे कुछ परेशान नजर आ रही है। क्या हुआ, घर में सब खैरियत तो है? जी सर, सब ठीक है, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप कहती हैं तो मान लेता हूं, लेकिन आपका चेहरा तो कुछ और कह रहा है। चेहरे का क्या है, चेहरा तो अनहोनी भी जाहिर कर देता है। ऐसी कौन सी अनहोनी है जो आपको बेचैन की हुई है? मैं मानता हूं कि हमारे बीच एज डिफरेंस काफ़ी है, लेकिन अच्छे दोस्त बनने के लिए हम उम्र होना ज़रूरी नहीं है। आप आई डोंट नो क्या सोचती हैं कि आपको मुझ में एक हमदर्द और मुखलिस इंसान नज़र नहीं आता? ऐसी बात तो नहीं है सर। ऐसा नहीं है तो फिर प्लीज़ बताइए ना, अपने इस प्यारे से दिल पर इतना बोझ लिए क्यों घूम रही हैं? आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं। शेयर कीजिए मेरे साथ अपनी ये टेंशन। जल्दी में फोन ही भूल गई। जो कुछ उस रोज हुआ है, खफा मुझे होना चाहिए था। रूट कर आप बैठ गई, कोई राब्ता ही नहीं। फारिस भाई, आप ही आपके पास नहीं आए क्या? हानिया तुम? नहीं, मुझसे मिलने का क्या कर गई है क्या वो? पता नहीं, किसी दोस्त का कहकर गई थी तो मुझे लगा शायद आपके पास आई होंगी। अच्छा चलें, ठीक है, वो आएंगी तो मैं आपका मैसेज दे दूंगी उन्हें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। कहाँ गई है? जी प्लीज कंटिन्यू करें। अम्मी बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी खातून थी। बाबा भी पुलिस में थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब सही था, पर जाने क्यों उन दोनों में इख्तलाफात होने लग गए। और फिर हमारे बचपन को अम्मी की खुदकुशी ने एक ताना बना दिया। फिर क्या हुआ? फिर क्या, नानी हम दोनों बहनों को अपने पास ले आई और
आदिल भाई को बाबा और दादी ने आने नहीं दिया। बहुत दुख हुआ। आदिल नानी के पास कैसे गए? बाबा के अचानक हार्ट फेल के बाद दादी खुद आदिल भाई को हमारे पास छोड़ गई। लेकिन उन 2 सालों में आदिल भाई बिल्कुल बदल गए। गुस्सा, जिद, बात बात पर शक करना, औरत के नाम से तो जैसे उन्हें नफरत होने लग गई। आदिल भाई के कुछ अपने ही बनाए हुए उसूल हैं जिनकी खिलाफ वर्जी करने की जरूरत नहीं है हम में से किसी में। हम 2 बहनें उनकी तवज्जो और मोहब्बत की भूखी। इस तवज्जो और रद के सफर में आप अकेली नहीं हैं। कोई और भी इस सजा को काट रहा। सब ध्यान से। आप ठीक है? ओके मैम, ठीक। आई एम सॉरी, मैं बातों में लग गई। आप ठीक है ना? थैंक यू। अपने लिखने के शौक को मैंने कभी आदिल भाई के सामने जाहिर नहीं किया और ना ही नानी जानती है इस बारे में। मैं जानती हूँ कि लोग मेरे एहसासात कभी नहीं समझ सकते। सही कह रही हैं। हर कोई आपके एहसासात नहीं समझ सकता। एक बात पूछूं आपसे? जी सर। जैसे आज आपको मेरी फिक्र हो रही थी, ऐसे बाकी लोगों की भी फिक्र करती है? नहीं, सबके लिए नहीं, लेकिन हाँ, जो लोग मेरे करीबी हैं उनकी फिक्र होती है। यानी आपने मुझे अपने करीबी लोगों का दर्जा दे दिया, क्लोज फ्रेंड, है ना? डेफिनेटली सर। आपके साथ वक्त गुजार कर बहुत अच्छा लगा। बहुत अरसे बाद ऐसा लगा जैसे दुनिया की इस भीड़ में मैं अकेला नहीं हूं, कोई अपना है। ऐसा ही है, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपकी वाइफ सबसे लकी औरत है कि उन्हें ऐसा शौहर मिला है जो औरत को भी इंसान समझता है। काश उसको मेरा एहसास होता। वो बहुत अच्छी और जिम्मेदार खातून है, लेकिन मैं उसकी आखिरी जिम्मेदार।
सर फोन रिसीव कर लीजिए, हो सकता है कोई ज़रूरी कॉल हो। वैसे भी देर हो गई है, मुझे चलना चाहिए। प्लीज। हेलो, क्या हो गया? खैर तो है? आज मेरी याद ज़्यादा सता रही है, बार बार फ़ोन क्यों कर रही है? भाई जोहा की बर्थडे है, सुबह बताया तो था आपको। कहाँ है आप? जोहा जिद कर रही है, वो आपके बगैर आपको पता है केक नहीं काटेगी। आप जल्दी आइए प्लीज। अच्छा, सुन लिया। उसका केक वगैरह काटो, मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। इस इंतहाई इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठा, और अब दोबारा फ़ोन मत कर दो, ओके? लेक में मैं चलें सर? हाँ प्लीज़ आ जाओ, आइए। चलो बच्चों, केक काटते हैं भाई। दोहा चलो 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 गाइस, केक काटने का टाइम शुरू हो गया है। जोहा की बर्थडे का केक काटेंगे और खूब मजा करेंगे। नो, मैं नहीं काटूंगी केक। जब तक मेरे बाबा नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं काटूंगी। क्यों? बाबा आएंगे तो हम केक फिर से काट लेंगे। नो, मुझे नहीं काटना। जोहा बेबी लिसन टू मी, एक सेकंड, बात तो सुनो। स्टॉप। सही कहा आपने, हम मिजाज लोग साथ हों तो वक्त का पता ही नहीं चलता। अच्छा सर, ये आगे एक मॉल आएगा, मुझे वहीं ड्रॉप कर दीजिएगा। वहाँ से मैं कैब करके खुद ही घर चली जाऊंगी। अरे कैब क्यों? मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ, इसी बहाने आपका घर भी देख लूँगा। नहीं नहीं सर, मैं तो घर पे बोल के आई हूँ कि मैं दोस्त के पास जा रही हूँ। अगर आपके साथ आते हुए देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। दोस्त भी समझती हैं और एतबार भी नहीं करती। चलिए, जैसे आपकी मर्जी। सामने मॉल है, वहाँ आपको ड्रॉप करता हूँ। यार कितना प्रिटी लग रहा है। हाँ कैसा है? तुम्हें पसंद आया? ये वाला देखो। मैं तुम्हें बताऊँ, ये वाला कैसा है? यार पर्पल वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। वलीमे के लिए वो ठीक है, और बारात के लिए ये वाला अच्छा है। और भी ऑप्शन है, ये देखो। ये कैसा है? मैं ये सोच रही हूँ बारात के लिए। बहुत प्यारा लग रहा है ये वाला। मतलब मैं ये डन कर दूँ? हाँ ठीक है, बारात का भी सिलेक्ट करवा दूँ ना। ये कैसा है? वाह, ये तो ज्यादा अच्छा है। बस कंफ्यूज कर दो मुझे, ये वाला बताओ। मुझे ये वाला पहनना है फाइनल। मुझे ना ये बहुत अच्छा लग रहा है। अमेजिंग, ये ले लो। डन? हाँ ओके, वैसे और भी ऑप्शन मैं ये है? डन कर देती हूँ। और भी ऑप्शन है, ये वाला देखो। ये कैसा है? यार ये तो उससे भी ज्यादा अच्छा है। ऐसा करो, मैं ये सब ले लेती हूँ। अच्छा नहीं, वैसे तुम देख लेना, तो मुझे ज्यादा बस ये वाला मैं डन कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ इतनी देर कर दी इसने। शाम होने वाली है, पहले तो कभी इतनी देर नहीं लगाई। बस ठीक है, ये डन हो गया। दिखाओ, एक सेकंड को होना चाहिए। हेलो, हाँ समीर। अच्छा तुम आ गए हो, एक काम करो ऊपर आ जाओ। हाँ फिर चलते हैं साथ। ओके। समीर आया है, मैंने ऊपर ही बुला लिया। अच्छा सेल्फी ले लेते हैं ना हम, इतने टाइम बाद तो आई हूँ मैं, तुम तो आती नहीं हो। चलो अब स्माइल करो। तेरी बुरी पिक्चर आ रही है, लाओ। तू पता ही नहीं कैसे लेते हैं पिक्चर। कितनी अच्छी आई है वो वाली। अच्छा आएंगे। स्माइल करो।